नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों आज मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको वीलुकअप फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, वीलुकअप फंक्शन एक्सेल का एक ऐसा फंक्शन है कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आप कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत भी अगर एक्सेल चलाते हैं तो आपको वीलुकअप आना बहुत जरूरी है। वीलुकअप से बहुत आपका काम आसान हो जाता है। और अगर आपको वीलुकअप नहीं आता है तो आपका बहुत सारा समय होता है जो इसकी वीलुकअप नहीं आने की वजह से वेस्ट होता है। अगर आपको वीलुकअप आता है तो जो 1 घंटे का काम है वो आप 5 मिनट में कर सकते हो। तो वीलुकअप क्या होता है, वीलुकअप कहाँ पर काम आता है और वीलुकअप कैसे लगाया जाता है, वीलुकअप के और क्या क्या यूज हो सकते हैं, इन सब के बारे में अपन आज बात करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं वीलुकअप के बारे में। तो मैंने एक ही टेबल खोल रखी है, वी लुकअप फॉर्मूले के लिए एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर मैं आपको शुरू से बताता हूँ। ये कोई एम्प्लॉय है, उनकी आईडी है, ये उनका फर्स्ट नेम है, ये इनका लास्ट नेम है, ये इनकी ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी मैंने एक फंक्शन लगा रखा है कि लोअर करके, ये आपको अपन अपन बाद में बताएंगे, अभी अपन वी लुकअप के बारे में बात करेंगे। तो ये इस तरह से ये आईडी है उनका, जैसे एम्प्लॉय कोड होता है उस तरह से उनकी एम्प्लॉय आईडी है, उनका फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, उनका ये ईमेल आईडी है। अब अपने को क्या चाहिए कि जैसे ये आईडी है तो ये आईडी के सामने ईमेल आईडी अपने आप आ जाए उसकी। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि ईमेल आईडी जैसे अपने आप आ जाए, या हो सकता है उसका फर्स्ट नाम मांगना जरूरत पड़े, अपने को फर्स्ट नाम आ जाए या लास्ट नेम आ जाए। तो इसके लिए अपन वीलुकअप फंक्शन काम में ले सकते हैं। वीलुकअप का मतलब होता है, वी फॉर होता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब आपका होता है कि जैसे एक तो तरीका ये हो गया कि आपका यहाँ से इस साइड वर्टिकल वर्टिकल साइड में इस साइड में आपकी जो भी वैल्यू लुकअप करेगा वो वी लुकअप फंक्शन काम आता है। और नीचे की तरफ जो वैल्यू लुकअप करेगा या अपने को फाइंड करनी है उसके लिए अपन एच लुकअप काम में लेते हैं। तो अभी अपन वी लुकअप का यूज देख रहे हैं। तो वी लुकअप कैसे लगाया जाता है वो बात करते हैं। तो जैसे ये आईडी है कोई, यहाँ पे अपने को वी लुकअप फंक्शन लगाना है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो पहले लगा हुआ था। तो सबसे पहले सिंपल तरीका ये है कि एक तो तरीका होता है कि आप इज इक्वल टू करके वी लुकअप इस तरह से लिखे, फिर ब्रैकेट लगाए। अगर आप सीख रहे हैं, नए नए हैं वी लुकअप के लिए, तो मैं कह रहा हूँ इसको आप अवॉइड करें, सिंपल मेथड में जाए। और सिंपल मेथड ये है कि आप यहाँ जो फंक्शन बार है यहाँ पे क्लिक करें, इंसर्ट फंक्शन। आप देख रहे होंगे जहां पे अपने को वैल्यू चाहिए उस सेल पे क्लिक करना है। उसके बाद में अपने को इंसर्ट फंक्शन यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप यहाँ पे अभी जैसे मोस्ट रिसेंटली यूज्ड है, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ आता है ज्यादातर, तो आप यहाँ पे इसको टाइप कर सकते हैं कि आपको क्या फंक्शन चाहिए। इसको जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ पूरे को, और मैं यहाँ लिखता हूँ वी लुकअप, और मैंने गो किया तो ये वी लुकअप आ गया ऊपर ऊपर सबसे ऊपर। इसको मैंने वी लुकअप पे सिलेक्ट किया और इसको मैंने ओके करा, तो ये अपना वी लुकअप फंक्शन का स्क्रीन खुल जाता है एक। सबसे पहले अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले ये पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब ये है कि आपको कौन सी वैल्यू है जिसके अगेंस्ट में डेटा लेके आना है। तो अपने यहाँ पे इस सीट में अपने पास जो अपनी लुकअप वैल्यू है वो ये एम्प्लॉय आईडी है जो कि है 869। इस पे अपने क्लिक कर दिया तो ये अपना लुकअप वैल्यू। अब टेबल एरे, इसके नेक्स्ट आता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब ये है कि ये जो आपकी जो आईडी है जो 869 है, जो लुकअप वैल्यू है वो कहाँ पर है, उसका टेबल क्या है। तो वो पूरी टेबल आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ध्यान रखें कि जो आपका लुकअप वैल्यू है वहां से आपको टेबल का फर्स्ट कॉलम है या सेल है वो वहां उस आईडी वाला कॉलम है वहां से सिलेक्ट करना आगे की तरफ। वी लुकअप फंक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट की राइट साइड में जो भी वैल्यू होती है उसको सर्च करता है, न कि राइट टू लेफ्ट। तो जैसे टेबल एरे, जैसे अपन इसको करके देखते हैं अभी। जैसे टेबल एरे है तो अपन इसको सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ आईडी से अपन यहाँ से क्लिक करते हैं। अपने को सबसे पहले आईडी सिलेक्ट आईडी इसके अगेंस्ट में वैल्यू चाहिए अपन, तो ये आईडी वाला कॉलम ये है, ये वैल्यूज यहाँ है, इस कॉलम के अंदर वो वैल्यू है जो अपने को सर्च करनी है। तो अपन ने यहाँ पे क्लिक किया और इस टेबल को अपन ने सिलेक्ट कर लेना है।
ऐसे कहाँ तक करना है, आप कहीं जहां तक वो वैल्यू है कम से कम वहां तक तो करना ही है, आप आगे भी कर सकते हैं। अपने को ईमेल आईडी चाहिए तो ईमेल आईडी तक तो करना ही है इसको। ऐसे अपन ने सिलेक्ट किया, नीचे आए ऐसे, और जहां तक ये वैल्यू है इसको आप इस तरह से पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है, ये जो आपकी टेबल है ना, इसको आपको फ्रीज करना पड़ता है। मतलब आप जो भी वैल्यू आप ढूंढना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट में, तो वो इसी जो अपन ने रेंज सेलेक्ट करी है इसी रेंज में ही होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन इस रेंज को अपन फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने का मतलब, अब अपन अगर इसमें अगर सेल नंबर आगे पीछे करेंगे अपनी लुकअप वैल्यू में, या नीचे भी अपन किसी दूसरी रो में सर्च करना चाहेंगे, तो डेटा सिर्फ इसी टेबल में से ही उठ के आएगा, उसकी रेंज चेंज नहीं होगी। तो इसको अपन फ्रीज करते हैं। टेबल एरे की जो ये वैल्यू है इसको अपन फ्रीज करते हैं। फ्रीज करने का, यहाँ पे फ्रीज करने का तरीका है आपका, अपना फंक्शन की होता है उसको F4 कर देते हैं। F4 करते हैं तो ये इस तरह से डॉलर लग जाता है, डॉलर का निशान है बी के पहले, मतलब बी कॉलम को भी इसने फ्रीज कर दिया, और 5 नंबर जो रो है उसको भी से फ्रीज कर दिया। इसी तरह ई कॉलम को फ्रीज कर दिया, और 25 नंबर रो है वहां तक का फ्रीज कर दिया इसने। ये टेबल आपकी फ्रीज हो गई। ये आपका जहां से भी डाटा ये इस टेबल से उठा रहा है ये फ्रीज हो गया, यहाँ ये रेंज चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, ये होता है कि जो वैल्यू आपको सर्च करनी है, जैसे ये आईडी है, ये 869 है, तो ये आईडी वाली है। इस से लेके आपको जो वैल्यू, जिसके अगेंस्ट में वैल्यू चाहिए, जैसे ईमेल आईडी चाहिए, तो इस कॉलम से अगर अपन स्टार्ट करें आईडी वाले से, तो वो ईमेल आईडी वाला कॉलम कौन से नंबर पर है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे, यहाँ से सर्च स्टार्ट करा अपन ने, तो ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये चौथा, ये 4 नंबर कॉलम पर अपने ही अपना डाटा 4 नंबर कॉलम पर है। तो अपन यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है। फोर, ये रेंज लुकअप। नेक्स्ट आता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब ये होता है कि आपको एग्जैक्ट डेटा चाहिए या अप्रोक्सीमेट चाहिए। मतलब जैसे 869 आईडी है, ये सर्च करना है, तो इसमें 869 एग्जैक्ट मैच करेगा तभी वैल्यू लेके आना है, या 869 के लेस देन या इज इक्वल टू कोई वैल्यू होगी तो भी सर्च करना है। तो अपन क्या एग्जैक्ट मैच चाहते हैं। एग्जैक्ट मैच के लिए हमेशा यहाँ पे जीरो टाइप किया जाता है, और अपने को वी लुकअप फंक्शन में ज्यादातर जीरो ही अपन टाइप करते हैं, क्योंकि अपन एग्जैक्ट मैच करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन ने सबसे पहले लुकअप वैल्यू, जो वैल्यू अपने को सर्च करनी है, ये 869 जिसके अगेंस्ट में सर्च करनी है, टेबल एरे जिस टेबल के अंदर ये वैल्यू, इस वैल्यू के अगेंस्ट में अपने को डेटा लेना है, वो अपने टेबल सेलेक्ट कर ली। कॉलम इंडेक्स नंबर, जो वैल्यू के अगेंस्ट में अपने को सर्च करनी है वो उस कौन से कितने नंबर कॉलम पर है, तो अपन ने देख लिया कि 4 नंबर कॉलम पर है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ये है, इसको भी गिना जाएगा, जहां से आप स्टार्ट करते हैं उस कॉलम को भी गिना जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ पर है तो अपने 4 लिख दिया। फिर इसके बाद में रेंज लुक 0 लिख दिया, जो कि एग्जैक्ट मैच के लिए। इसके बाद अपन इसको ओके कर देते हैं। आप देख रहे होंगे 869 के सामने अभी एक रिजल्ट आया है, दिव्या डॉट वर्मा। अब इसमें 869 कहाँ पर है, ये 869 यहाँ पर है। इसके सामने मेल आईडी क्या है, दिव्या डॉट वर्मा। इसका मतलब सही लेके आ रहा है एकदम। इसी तरह जैसे इसको मैं चेंज कर देता हूँ, कोई भी इसमें से एक और ले लो, जैसे 916 ले लिया मैंने, 916। ठीक है, मैंने एंटर किया तो ये इसका मेल आईडी अपने आप चेंज हो गया, क्रिश डॉट देसाई, जो कि 916 कहाँ पर है इसके अंदर, ये 916 है। ये क्रिश डॉट देसाई इसका रिजल्ट आ रहा है इसके सामने। तो इस तरह से अपन VLOOKUP फंक्शन का यहाँ पर काम ले सकते हैं। ये एक एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए आप, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगा रखा है। इसको मैं पहले डिलीट मार देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया इसको। ये अपने मेरे पास कोई डेटा है यहाँ पे इस तरह से, इसमें फर्स्ट नेम, अपने को फर्स्ट नेम चाहिए किसके अगेंस्ट में, ये एम्प्लॉय आईडी है। डेटा के अंदर क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, उसका लास्ट नेम है, उसका फर्स्ट नेम है, और यहाँ पे पे लिखा हुआ है कि उसको मंथली सैलरी या जो भी पे बैंड है उसका पे कितना पैसे मिलते होंगे मंथली, इस तरह से है।
अपने को फर्स्ट नेम सर्च करना है इस आईडी के अगेंस्ट में कि इसका क्या नाम है इस आईडी वाले का। तो वही फंक्शन वी लुकअप लगाएंगे अपन अपन सबसे पहले इंसर्ट फंक्शन में यहाँ जाएंगे। अभी अपन ने क्योंकि यूज में लिया है वी लुकअप तो अभी सबसे ऊपर आ गया है, तो अपन ने वी लुकअप पे क्लिक किया, इसको अपन ने सेलेक्ट किया। वी लुकअप वैल्यू कौन सी वैल्यू है जो अपने को उस सर्च करनी है वहां पे जाके, तो इसके अगेंस्ट में अपने को सर्च करना है। टेबल एरे यहाँ से सिलेक्ट करना है। टेबल एरे में आप यहाँ से ऐसे डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई नीचे और कोई डाटा नहीं है तो आप यहाँ से इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से कॉलम ये। और आप यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ का ऊपर आप देखना यहाँ पे ये इसके साथ में ऊपर एक वैल्यू और चल रही है। यहाँ सेलेक्ट किया तो 1C लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे ऊपर, देखना ये साथ में कॉलम जहाँ पे बी कॉलम है उस वहां पे देखिए आप एक लिखा हुआ है ये 1048576 आर इंटू 1C, ये अभी 2C हो गया, अभी ये 3C हो गया, मतलब ये थर्ड कॉलम तक अपन गए हैं। तो आपको कॉलम वहां अलग से जाके गिनने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से अगर इस तरह से कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे थर्ड सी लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से भी इस तरह से भी करते हैं तो भी आपको थर्ड सी लिखा हुआ आ जाएगा। ये जैसे थर्ड सी आ गया 2R इंटू थर्ड सी। तो आप ऊपर से भी कर सकते हैं अगर डेटा यही इतना ही और कोई अलग से डेटा नहीं है नीचे, या पूरे डेटा में से पूरे कॉलम में से डेटा लेना है तो आप ऊपर से सिलेक्ट कर सकते हैं, और कम डाटा है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अपन ने यहाँ से ले लिया, तो आप पहले ही देख लें कि इसके अंदर पहला है लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम थर्ड कॉलम पर आ रहा है। ठीक है, तो अपन ने ये पूरा यहाँ तक का डेटा सिलेक्ट कर लिया। इसको अपने को फ्रीज करना है तो F4 प्रेस करते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर अभी अपन ने बताया था थर्ड कॉलम पर है अपना डेटा, थर्ड पे है। रेंज लुकअप अपन 0 लेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, अपन इसको ऐसा करके ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे नमन इसका फर्स्ट नेम है। इसी तरह अपन लास्ट नेम में देख लेते हैं। लास्ट नेम वी लुकअप इसी एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में, और अपना टेबल हो गया ये। इस टेबल के अंदर वही अपन सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक का, वही आपका F4 फ्रीज किया मैंने, थर्ड नंबर और 0 और एग्जैक्ट मैच, ये हो गया। ये दोनों में नमन सॉरी अपने को इस बार 2 लेना था, मैंने थर्ड ले लिया। ये देखिए आप, मैंने थर्ड लिया तो ये इसने फर्स्ट नेम उठाया, अपने को लास्ट नेम चाहिए तो लास्ट नेम सेकंड नंबर कॉलम पर है। आप रेंज भले ही पूरी सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन कॉलम इंडेक्स नंबर अपने को 2 लेना, अगर 2 नंबर वाला डेटा उठाना है तो ये लास्ट नेम इसका बनर्जी हो गया। इसको अपने पूरे को एक साथ कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने ये पूरा पेस्ट कर दिया, तो सब आईडी के सामने उसका फर्स्ट और लास्ट नेम आ चुका है। जैसे ये आईडी है 602693, ये इसके अंदर कहाँ है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 602693 वर्मा दिव्या, तो ये यहाँ पे उसका 602613 के सामने ये दिव्या वर्मा यहाँ पे नाम हो चुका है। तो ये इस तरह से वी लुकअप फंक्शन बहुत काम की चीज होती है। आपको नहीं, अगर यही आपको फंक्शन नहीं आता तो आपको एक एक चीज यहाँ से इसमें सर्च करनी, पहले आपको इसमें कंट्रोल F करना पड़ता है ऐसे, फिर उसको सर्च करना पड़ता है आईडी, उसके बाद में उसके सामने नाम लेके आना पड़ता है। ये तो आप ओनली 20 रोज में डाटा है, अगर ये मान लीजिए अब 1000 2000 5000 रोज में डाटा हो तो कैसे लेके आएंगे। उसके लिए वी लुकअप फंक्शन बहुत काम का है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, वही सेम मैंने वी लुकअप फंक्शन यही लगा रखा है लास्ट नेम में। एक मैंने यहाँ पे लगा रखा है सिटी, कि इसकी जैसे ये बनर्जी है इसका लास्ट नेम है, इसका सिटी कहाँ पर है, तो सिटी वाला डाटा मैंने नीचे ले रखा है। जैसे ये मैंने फंक्शन किया वी लुकअप एम्प्लॉय आईडी सेम, ये सॉरी ऊपर वाला टेबल एरे तो मैं इसमें नीचे आ जाता हूँ थोड़ा, इसको मैं इधर आ जाता हूँ। तो मैंने इसके अंदर सिटी है वो एम्प्लॉय आईडी के नीचे बना रखी है यहाँ पर। तो ये यहाँ से 2 नंबर पे सिटी है, 3 नंबर पे स्टेट है। तो आप टेबल भले ही पूरी सिलेक्ट कर ले लेकिन अपने को कॉलम 2 सिटी है और 2 नंबर कॉलम में है तो अपने को कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ही लिखना है। अगर 3 लिखेंगे तो वहां पे स्टेट आ जाएगा। इसको अपने पूरा सिलेक्ट कर दिया, इसको फ्रीज कर दिया। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 जो कि सिटी नंबर है 2 नंबर कॉलम पे है 2, और रेंज लुकअप 0, अपन ने इसको ओके करा। ये यहाँ पे इसका आ गया बनर्जी का सिटी विशाखापट्टनम। इसको अपन ने कॉपी करके लास्ट तक अपन पेस्ट कर देते हैं, यहाँ तक विशाखापट्टनम तक। तो ये अपना पूरा यहाँ तक सिटी पेस्ट हो गया और ये इसका रिजल्ट आ गया।
इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ कि और कहाँ कहाँ पे इसका यूज हो सकता है। एक दो उदाहरण और ले रखे हैं मैंने एग्जाम्पल इसके। जैसे ये देखिए आप, ये इसमें यहाँ पे जैसे ही अपन मैंने यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन लगा रखा है कि फर्स्ट नेम है, वो हर बार इसमें ये 622 है इसमें लुकअप, ये अपन इसमें देखिए आप, मैं यहाँ पे क्लिक करके बताता हूँ मैंने क्या लगाया है। लुकअप वैल्यू इसमें H3 है, ये लिखा है। टेबल, यही टेबल है। कॉलम इंडेक्स नंबर इसका 2 नंबर, ये फर्स्ट नेम। और लुकअप वैल्यू फाल्स, फाल्स लिख दो भले जीरो लिख दो, एक ही बात है, जीरो लिख सकते हैं अपन, जीरो। तो ये इसके अगेंस्ट में फर्स्ट नेम आ गया। इसी तरह लास्ट नेम वही इसी के अंदर में से इतनी टेबल में से दिया। और ईमेल आईडी, तो ये इस तरह से एक कार्ड टाइप बन गया, ये एक कार्ड बन गया। तो सिर्फ अपने को इसमें क्या है, कॉलम नंबर ही चेंज करना पड़ा। इसके अंदर जैसे 2 कॉलम था, इसके अंदर 3 नंबर लिया, इसमें इसमें अपन ने 4 नंबर लिया, फॉर्मूला सेम है बाकी। तो इस तरह से कार्ड हो गया। अब जैसे यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करेंगे, जैसे 867 करा, 867, तो ये पूरा कार्ड चेंज हो गया। ध्रुव है, शाह है, और उसका dsha.abc.com, इस तरह से मेल आईडी आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये हमेशा VLOOKUP फंक्शन है, वो ये इसके अगेंस्ट में राइट साइड की वैल्यू होता है वही सर्च करता है। आप पटेल, जैसे ये पटेल के अगेंस्ट में इस साइड जाना चाहोगे तो ये सर्च नहीं करेगा। उसके लिए फिर आपको मैच या इंडेक्स फंक्शन होते हैं, वो काम में लेने पड़ते हैं, जिनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह है। इसमें एक फाल्स का भी होता है। तो फाल्स से जैसे अपन जीरो है, जीरो वैल्यू लेते हैं फाल्स के लिए, कॉलम इंडेक्स नंबर अगर 1 लेंगे तो उसको एग्जैक्ट मैच नहीं करके अप्रोक्सीमेट करता है। अप्रोक्सीमेट में क्या होता है कि वो उसके या तो उस वैल्यू के आसपास कोई वैल्यू होगी या उससे कम होगी। आसपास का बोलो, या तो उसके बराबर मिल जाएगी एग्जैक्ट, या उससे कम वैल्यू होगी, वो सर्च करेगा। तो ये बहुत कम काम आता है वैसे। तो ये था। इसके बाद और भी काफी इसके एग्जांपल्स हैं। आपको अगर अभी भी VLOOKUP फंक्शन लगाना नहीं आया है, समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल रहो दो कदम आगे, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये मेरा VLOOKUP समझाने का तरीका पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, और कुछ आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। आशा करता हूँ कि आपके फंक्शन काम में आएगा।